हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पर। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मेनली एचसीएफ और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों, एचसीएफ का जो दूसरा नाम होता है वह जीसीडी भी होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। आइए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। भाई, एचसीएफ पढ़ने से पहले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ने से पहले हम लोगों को सबसे पहले फैक्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देर न करते हुए बच्चों हम लोग आइए सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टर चीज क्या है। जैसे आपको थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे देखो 4 है, अब मैं बोलूं कि 4 में, ठीक है, किस किस नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है, इसका रिमाइंडर 0 बचे, 0 बचे। कहोगे सर 1 से बड़ी सर जितनी भी नंबर्स होती हैं उसके तो 2 फैक्टर 100% होते हैं। सर कौन कौन? सर कहोगे सर एक 1 होता है और एक वो खुद नंबर स्वयं होती है। सर तो 4 में हम लोग 1 का डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो 1 4 जा 4। सर 4 में हम लोग 2 का भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 2 के टेबल में आता है, ठीक है। सर 4 में हम लोग 4 का भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 4 के टेबल में 4 आता है, ठीक है, 4 1 जा 4। तो आपने देखा कि जब 4 में 1 का डिवाइड किया तो क्वोशेंट 4 आया, 4 में 2 का डिवाइड किया तो क्वोशेंट 2 आया, 4 में 4 का डिवाइड किया तो क्वोशेंट कितना आया? 1 आया। मतलब अगर देखा जाए तो 4 ऐसी कितनी 3 नंबर्स हैं जिससे एग्जैक्टली कट जाएगा। कौन कौन? सर 1 और 2 और खुद क्या 4। इसका मतलब कि 4 को काटने वाली ऐसी 3 नंबर्स है, माने कि 4 इज डिविजिबल बाई 3 नंबर्स 1 1 2 4। इसका मतलब कि ये जो तीनों नंबर्स हैं जो 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रही हैं, ठीक है, ये 1 2 4 ये क्या कहलाएंगी? फैक्टर्स कहलाएंगी। किसका? 4 का। माने कहने का मतलब कि 4 हैज 3 फैक्टर्स। कौन कौन? 1 2 और 4। क्लियर है? अगर हम लोग 6 की बात करें तो 6, ठीक है, को डिवाइड करने वाली नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और खुद 6। it means 6 has 4 factors, namely 1 2 3 and 6। क्लियर है? तो इसका मतलब देयर आर 4 फैक्टर ऑफ 6। 6 के 4 फैक्टर्स कौन कौन? 1 2 3 और 6। माने सब मिला जुला के फैक्टर्स आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। कहने का मतलब अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। कहने का मतलब है बच्चों, किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स होता है वह उस नंबर का एग्जैक्ट क्या होता है? डिवीजर होता है। माने 1 क्या है? इस 6 का एग्जैक्ट डिवीजर है। 2 क्या है? 6 का एग्जैक्ट डिवीजर है। माने ये सारे नंबर 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, इसलिए ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? 6 के क्या कहलाएंगे? बोलो, फैक्टर्स कहलाएंगे। और एक होता प्राइम फैक्टर्स। मैं पूछूं 6 का प्राइम फैक्टर्स कौन होगा? तो 6 का प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 होगा। सारे फैक्टर्स होंगे लेकिन 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स होगा। आशा करते हैं कि फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर आपको दोनों समझ में आ गया। तो 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 होंगे। बस केवल फैक्टर्स बोलूं तो 6 के चारों फैक्टर्स होंगे, 1 2 3 और 6 सब मिलके होंगे। अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। केवल प्राइम फैक्टर्स कौन होगा? तो 3 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर्स है और ये प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। तो 15 के प्राइम फैक्टर्स केवल 2 3 और 5, लेकिन 50 के फैक्टर्स केवल कितने? 4 होंगे, 1 3 5 और 15, और कोई नहीं होगा। किसी भी नंबर के फैक्टर्स बेटा लिमिटेड होते हैं। किसी भी फैक्टर्स को हम लोग किसी भी नंबर के फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? आशा करते हैं कि आपको फैक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो फैक्टर समझ में आ गया तो मैं आपको एचसीएफ भी समझा दूंगा। आइए समझते हैं एचसीएफ को। तो फैक्टर्स मैंने आपको समझाया, अब मैं आपको, ठीक है, एचसीएफ की तरफ ले चलूंगा, एचसीएफ समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे देखिए, एचसीएफ हम लोग समझेंगे। तो एचसीएफ को बेटा समझने के लिए सुनो, अच्छा फैक्टर समझा दिया, थोड़ा सा मल्टीपल भी समझ लो, ठीक है, फिर हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे। ठीक है, मल्टीपल एक चीज और सिखा दे रहा हूं आप लोगों को। मल्टीपल, या आगे हो सकता है कि मल्टीपल मिले, आगे हो सकता है कि मल्टीपल मिले, ठीक है, इसलिए हम लोग मल्टीपल की चलो बाद में बात कर लेते हैं, पहले हम लोग एचसीएफ ही समझ लेते हैं। सुनो, अगर मैं बोलूं कि ध्यान देना, 2 नंबर्स ले रहा हूं, एक 6 एक 12, ये 2 नंबर्स मैं ले रहा हूं। अगर मैं पूछूं कि फैक्टर ऑफ 6, ध्यान देना, फैक्टर ऑफ 6, 6 के कौन कौन फैक्टर्स होंगे? कहोगे सर 6 के तो फैक्टर्स आप 1 होगा, सर 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। अच्छी बात है। अब लिख दो फैक्टर ऑफ 12,
ध्यान देना, FACTOR, फैक्टर ऑफ सर 12 कौन कौन होगा सर? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। ठीक है, 6 के जो फैक्टर्स होंगे सारे फैक्टर्स मिल करके एक नंबर 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। 12 के जितने सारे फैक्टर्स होंगे तो सारे फैक्टर्स मिलकर बेटा इस 12 को क्या करेंगे? एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। फैक्टर्स का यही मतलब होता है कि सारे फैक्टर्स मिलकर उस नंबर को क्या करते हैं? एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। फैक्टर का यही मतलब होता है। अच्छा, अब मैं लिखूंगा दोनों का कॉमन फैक्टर। ध्यान देना, कॉमन फैक्टर, ध्यान देना बच्चों, कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 12। अब मैं लिखूंगा 6 और 12 का कॉमन फैक्टर। भाई जो 6 और 12 का कॉमन फैक्टर्स होगा वो 6 और 12 दोनों को एक साथ क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कॉमन फैक्टर्स देखो क्या क्या, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? दोनों में कॉमन 1 मिल रहा है, दोनों में कॉमन 2 मिल रहा है, दोनों में कॉमन 3 मिल रहा है और दोनों में कॉमन क्या? 6 मिल रहा है। तो बेटा 6 और 12 के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे 1 2 3 6, ये 4 कॉमन फैक्टर्स होंगे जो चारों मिल करके 6 और 12 दोनों को एक साथ क्या करेंगे? कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। सुनो, 4 जो है 6 और 12 का कॉमन फैक्टर्स नहीं, केवल 12 का फैक्टर्स है। तो जो 4 है केवल 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, लेकिन 4 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 12। जब 4 6 और 12 का कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो 4 दोनों को नहीं डिवाइड करेगा, जिसका फैक्टर्स होगा उसी को डिवाइड करेगा। तो कॉमन फैक्टर्स क्या बताता है कि भाई ये सब सारे 6 और 12 दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं, ये सारे मिलके दोनों को कंप्लीटली क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मींस टू से दैट जो कॉमन फैक्टर्स होता है जिन नंबर्स का, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स दो सब मिलके, ठीक है, उन गिवन नंबर्स को क्या करते हैं? एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। अब बताओ सारे कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा वाला फैक्टर्स कौन है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन है? कौन है? 6। तो लिख दो ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 12। देखो भाई कॉमन फैक्टर तो 4, चारों कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट में सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर्स कौन है? तो 6 है। तो लिख दो बस एक यहां पर जवाब 6 आया। भाई कॉमन फैक्टर्स के जवाब आपके 4 आए, लेकिन मैं चारों में से हाईएस्ट पूछ दिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा 6 और 12 का? तो कहोगे सर 6 होगा। अब बात समझो, हाईएस्ट को आप H लिख दो, कॉमन को C लिख दो, फैक्टर को F लिख दो, अर्थात HCF ऑफ 6 एंड 12 इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। माने 6 और 12 का HCF जो होगा वह 6 होगा। HCF क्या होता है? फिर HCF क्या होगा? 2 या 2 से अधिक नंबर का ही जब भी निकालोगे HCF निकालोगे, ठीक है। तो भाई 2 या 2 से अधिक नंबर का जो HCF होता है वो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दी गई संख्याओं को क्या करे? एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो सब मिला जुला के हम लोगों का HCF हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। जो HCF होता है 2 या 2 से अधिक नंबर का, वो क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो इन दी गई संख्याओं को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। कौन डिवाइड करेगा? बड़ी से बड़ी संख्या। किसको? इन दी गई संख्याओं को। तो जो भी HCF होगा गिवन नंबर्स का, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। मेरे कहने का मतलब है कि 6 ही बेटा यह ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगी और साथ साथ बेटा 12 को भी क्या करेगी? एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। 6 से बड़ी अब कोई संख्या नहीं होगी जो 6 और 12 दोनों को डिवाइड करेगी। अर्थात 6 ही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 और 12 दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। अर्थात 6 ही क्या कहलाएगा? गिवन नंबर का HCF कहलाएगा। जिसका मतलब अच्छा HCF का मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, उन बड़ी से बड़ी संख्या का नाम ही बच्चों HCF होता। आशा करते कि HCF मैंने आपको समझा पाया, ठीक है। जैसे मैं अटेंडम बात करूं, 2 नंबर ले रहा हूं, एक नंबर 100 और एक नंबर 125 और एक नंबर 200। चलो 2 से अधिक मैंने 3 नंबर्स ले लिया। अगर आप ये बता पाओ कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करने वाली, एग्जैक्टली डिवाइड करने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो वो वही बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहलाएगी? HCF। बहुत ध्यान से देखो, तीनों नंबर, ठीक है, 1 से भी कट जाएगा, ये तीनों नंबर 5 से भी कट जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? और ये तीनों नंबर आपका 25 से भी कटेगा, क्योंकि 25 चौके 100, 25 5 125
अब 25 वाटे आपका 200 होता है। 25 से बड़ी नंबर्स अगर लेने की कोशिश करोगे तो 50 100 को काट देगा, ठीक है, 50 200 को काट देगा, लेकिन 50 125 को नहीं काट पाएगा। अर्थात 25 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। अर्थात इन तीनों का जब आप एचसीएफ निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वह 25 होगा। अर्थात तीनों का एचसीएफ क्या आएगा, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ जो होगा वह क्या होगा, बोलो, ये 25 ही होगा। अर्थात 25 ही बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। अर्थात 25 इन तीनों को क्या कहलाएगी, एचसीएफ। इसका मतलब एचसीएफ इज नथिंग बट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, दैट डिवाइड्स, ठीक है, द गिवन नंबर्स कंप्लीटली एग्जैक्टली मींस लिविंग नो रिमाइंडर। समझ रहे हो कि नहीं? माने एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। इस बड़ी से बड़ी संख्या को क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। सिंपल सी बात है, आशा करते हैं कि मैं आपको समझा पाया, सब कुछ लिखा गया। एचसीएफ का जो दूसरा नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है। जीसीडी या एचसीएफ एक ही चीज होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है, माने वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करे, उसी का नाम क्या होता है, जीसीडी अर्थात एचसीएफ होता है। इसका डेफिनेशन भी एचसीएफ का लिखा गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं समझाने वाला काम कर चुका हूं। इन मैथमेटिक्स द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या जीसीडी आप या एचसीएफ बोल सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। आप 2 और मोर इंटीजर्स, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जब भी निकालोगे एचसीएफ निकालोगे, विच आर नॉट ऑल जीरो, जो कि प्रत्येक जीरो नहीं होना चाहिए तीनों नंबर्स, ठीक है, इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होता है, दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द इंटीजर्स, जो प्रत्येक इंटीजर्स को डिवाइड करता है। 2 या 2 से अधिक इंटीजर्स का जो एचसीएफ होगा वो लार्जेस्ट इंटीजर्स होगा, जो दी गए इंटीजर्स को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। उस लार्जेस्ट इंटीजर्स को ही दी गए इंटीजर्स को क्या बोलोगे, एचसीएफ बोलोगे। कंप्लीटली ये सब लिखा गया। जैसे 8 और 12 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा, 4, ठीक है, 4 से बड़ा कोई नंबर्स नहीं होगा जो 8 और 12 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। इसका मतलब 8 और 12 का जो हाईएस्ट कॉमन जो आपका फैक्टर्स है वो 4 ही होगा, तो 4 ही एचसीएफ कहलाएगा। बाकी सारी चीजें लिखी गई हैं, आप समझ सकते हो, ठीक है, लिखा गया हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, देख सकते हो, लिख सकते हो, सब लिखा गया, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। तो मैंने आपको एचसीएफ समझा दिया, अब मैं आपको समझाऊंगा एलसीएम, ठीक है, फिर एचसीएफ और एलसीएम को हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एलसीएम समझने के लिए बेटा सबसे पहले हम लोगों को मल्टीपल समझना होगा। क्या समझना होगा, मल्टीपल समझना होगा, ठीक है। मल्टीपल का तो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखाऊंगा मैं, ठीक है, मल्टीपल का यहाँ डेफिनेशन भी लिखा गया। देखो क्या लिखा गया, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई अनदर नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, ठीक है, माने कि मल्टीपल का डेफिनेशन 2 लिखा हूं कि एक नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई अनदर नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, वो मल्टीपल कहलाएगी। नहीं समझे क्या, फैक्टर का उल्टा ही मल्टीपल होता है। जैसे देखो 12 का प्राइम फैक्टर 1, 12 का जो फैक्टर 1 2 3 और कितना 4 और 6 और खुद 12, 12 के सब क्या है बोलो, ये सब आपके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो 12 के जो जितने सारे फैक्टर्स है, 12 सारे फैक्टर्स मिलके इस एक नंबर क्या करता है, 12 को डिवाइड करता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि इन सब का मल्टीपल आपका एक नंबर 12 होगा। 12 के ये सारे फैक्टर्स हैं, तो सारे फैक्टर्स का एक मल्टीपल 100% 12 होगा। मेरे कहने का मतलब कि मल्टीपल फैक्टर का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है, एक दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। 12 के अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो सारे फैक्टर्स का एक मल्टीपल 100% 12 होगा। मल्टीपल का मतलब 1 के टेबल में भी 12 आएगा, 2 के टेबल में भी 12 आएगा, 2 छक्के 12, 3 के टेबल में भी 12 आएगा, 3 चौके 12, 4 के टेबल में भी 12 आएगा, 4 3 12, 6 के टेबल में भी 12 आएगा, 6 दूनी के 12, 12 के टेबल में भी 12 आएगा। माने 12 के अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो 12 एक सिंगल मिलके इन सारे फैक्टर्स का मल्टीपल होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि फैक्टर मल्टीपल एक दूसरे को उल्टा होता है, समझ रहे हो ना। सारे फैक्टर्स का एक मल्टीपल 100% 12 होगा। तो मल्टीपल निकालते कैसे हैं, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ प्रोडक्ट obtained when that number is multiplied by any whole number। कहने का मतलब है किसी भी नंबर का बेटा अगर आपको मल्टीपल निकालना है, ठीक है, तो उस नंबर में बेटा होल नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीपल निकल जाएगा। होल नंबर का मतलब कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई करो 0, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करो 2, 2 में 3 का मल्टीप्लाई और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो 4, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो 2 3 6, 2 4 8, 2 5 जा, ठीक है, 2 4 8, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12,
मेरे कहने का मतलब 2 का अगर मल्टीपल निकालना है तो 2 में होल नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 के सारे मल्टीपल्स निकल जाएंगे। होल नंबर इन्फानाइट है, इसका मतलब 2 के भी मल्टीपल आपके इन्फानाइट निकलेंगे। 2 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, 2 में 3 का मल्टीप्लाई 6, 2 4 2 4 5 10, 2 6 12, 2 4 14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 2 इज दिस। ठीक है, किसी भी नंबर के मल्टीपल बेटा इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि मल्टीपल कैसे फाइंड आउट होता है? ठीक है, जिसका भी मल्टीपल निकालना उसमें होल नंबर का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, और याद रखना, ठीक है, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल 0 हमेशा होता है। 0 इज द मल्टीपल ऑफ, ठीक है, एनी नंबर। 0 किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है। 3 के मल्टीपल में भी 0 आएगा, 4 के मल्टीपल में भी 0 आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो इस 0 को मैं हटा दे रहा हूं, 0 को छोड़ के अगर सारे मल्टीपल्स को लिखोगे, ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, जो 2 के टेबल में आएगा 2 का मल्टीपल कहलाएगा। 0 सभी नंबर्स का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो मल्टीपल आपने समझ लिया कि मल्टीपल होता क्या। अब सुनो, ये जो 2 के सारे मल्टीपल्स हैं, तो सारे मल्टीपल्स मिल करके, ठीक है, इस 2 से एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे? 2 से एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। ये सारे मल्टीपल्स है। 2 क्या है? 2 का मल्टीपल्स है। 4 क्या है? 2 का मल्टीपल्स है। 6 क्या है? 2 का मल्टीपल्स है। ये जो सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, 2 से क्या हो जाएंगे? एग्जैक्टली डिवाइड्स होंगे। फैक्टर्स क्या करता? 2 क्या नाम है, 12 का फैक्टर्स क्या करता था? ठीक है, 12 के सारे फैक्टर्स मिलके इस 12 को डिवाइड करते थे। अर्थात जो 12 का मल्टीपल होगा, 12 कम 12, 12 दूनी की 24, 12 3 36, 12 चौक 48। ठीक है, तो 12 के सारे मल्टीपल्स डिविजिबल होंगे किससे? 12 से। 12 के सारे फैक्टर्स, ठीक है, मिलके 12 को डिवाइड कर रहे थे, और 12 के सारे मल्टीपल्स डिविजिबल होंगे किससे? 12 से। अर्थात यहां 12 इन सारे मल्टीपल्स को एग्जैक्टली क्या करेगा? डिवाइड। यहां पर 12 अपने फैक्टर से डिवाइड हो रहा था, यहां पर 12 अपने सारे मल्टीपल को डिवाइड करेगा। यही दोनों में अंतर है। ठीक है, फैक्टर, ठीक है, फैक्टर जो होता है, किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स होता है, ठीक है, तो फैक्टर्स अपने नंबर्स को, उस नंबर्स को डिवाइड करता है, और जो 12 का मल्टीपल होता है, ठीक है, तो 12 के सारे मल्टीपल्स क्या करेंगे? डिविजिबल होंगे किससे? 12 से। तो यहां से 12 से डिवाइड कर रहे हो, यहां पर 12 अपने सारे फैक्टर से डिवाइड हो रहा था। तो 12 जो फैक्टर था, 12 के फैक्टर जो थे, तो जो 12 का फैक्टर था बेटा, 12 इन सारे फैक्टर से डिवाइड होगा, और 12 अपने सारे मल्टीपल को डिवाइड करेगा। बस इतनी बात समझ लो। 12 अपने सारे फैक्टर से डिवाइड होगा, लेकिन 12 अपने सारे मल्टीपल को डिवाइड करेगा। यही दोनों में अंतर है। ठीक है, जो किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स होता है वो अपने सारे फैक्टर से डिविजिबल होता है, लेकिन किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है, ठीक है, तो मल्टीपल क्या होता है? ठीक है, 12 का जैसे मल्टीपल हो गया, तो 12 अपने सारे मल्टीपल को डिवाइड करेगा, जो फैक्टर्स होगा, ठीक है, 12 का जो फैक्टर्स होगा, सारे फैक्टर्स मिलकर 12 को डिवाइड करेंगे। समझा पाए आप लोगों को? समझ भी गए होंगे, बहुत ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा। जैसे देखो, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 12 क्या है? 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल क्यों 12 है? क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता, 3 चौक के 12। देखो 12 3 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है भाई। 12 जब 3 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि 12 क्या कहलाएगा? 3 का मल्टीपल कराएगा। अच्छा, 12 और किससे किससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा? 12 सर 1 से भी डिविजिबल होगा। अच्छा सर 12 2 से भी डिविजिबल होगा। सर 12 3 से भी डिविजिबल होगा। 12 4 से भी डिविजिबल होगा। 12 6 से भी डिविजिबल होगा। 12 खुद 12 से भी डिविजिबल होगा। तो कहने का मतलब है कि जो 12 किन किन नंबर्स का मल्टीपल हो सकता है? तो 12 1 का भी मल्टीपल होगा, 2 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा, 4 का भी मल्टीपल होगा, 6 का भी मल्टीपल्स होगा, 12 का भी मल्टीपल्स होगा। ठीक है, तो जो नंबर, ठीक है, किसी अन्य नंबर से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, तो वो नंबर्स, उन सभी नंबर्स का क्या कहलाती है? मल्टीपल्स। तो 12 1 2 3 4 6 12 सबसे डिविजिबल है, अर्थात 12 1 2 3 4 6 12 सबका मल्टीपल 12 होगा। समझ रहे हो ना? अब 12 के सारे फैक्टर्स ये होंगे। ठीक है, तो जो 12 के फैक्टर्स ही होंगे, तो सारे फैक्टर्स का मल्टीपल एक नंबर स्वयं क्या होगा? 12 होगा। आशा करते समझ गए होंगे मल्टीपल्स के बारे में। जब आपने मल्टीपल समझ लिया तो मैं आपको समझा देता हूं एलसीएम चीज क्या होती है। अब सुनो, अगर मैं लिखूं कि मल्टीपल ऑफ 12, बात समझना, मल्टीपल ऑफ 6 पहले लिख लेता हूं। 6 का मल्टीपल पहले क्या क्या होगा? कहोगे सर 6 1 6, 6 दूनी 12, और 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 चवा के 36, ठीक है, 6 7 42, 6 8 48 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब सारे 6 के मल्टीपल है। अच्छा चलो
मल्टीपल ऑफ जरा 12 लिखो तो देखते हैं, मल्टीपल ऑफ 12, 12 के सारे मल्टीपल्स लिखो। 12 कम 12, 12 दूनी की 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 25 60 एंड सो ऑन। ये सब कितने 12 के मल्टीपल्स हैं। अब सुनो, जो 6 के सारे मल्टीपल्स होंगे तो सारे मल्टीपल्स 6 से डिविजिबल होंगे। 12 के जितने सारे मल्टीपल्स होंगे, इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे, ये सारे मल्टीपल्स किससे 12 से डिविजिबल होंगे। क्या 35 12 का मल्टीपल है? क्या 35 12 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा, तो 35 12 से डिविजिबल नहीं होगा। 60 12 के टेबल में आएगा, 60 12 का मल्टीपल है, इसलिए 60 क्या होगा 12 से डिविजिबल होगा। माने कि अगर ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं तो सारे ठीक है डिविजिबल हो जाएंगे 6 से। ये सारे मिल करके 12 के डिविजिबल हैं, 12 के मल्टीपल्स हैं तो सारे 12 से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब सुनो, कॉमन मल्टीपल निकाल लो भाई। कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 12। 6 और 12 के वही मल्टीपल्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 12 है, उसके बाद 12 के बाद 24 है, 24 है, उसके बाद बच्चा 36 भी है, 36 है, उसके बाद 48 भी है, 48। वैसे कॉमन मल्टीपल्स इनफाइनाइट्स होंगे, आगे नंबर्स बढ़ेगी तो बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 और 12 के सब सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। ये सारे कॉमन मल्टीपल्स ठीक है मिल करके ठीक है 6 और 12 दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। माने 12 6 और 12 दोनों से डिविजिबल होगा, 24 6 और 12 दोनों से डिविजिबल होगा, 36 ठीक है 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, 48 भी 6 और 12 दोनों से कटेगा। अब देखो इन सारे कॉमन मल्टीपल्स में से अगर मैं सबसे छोटा मल्टीपल अगर ढूंढने की कोशिश करूं तो सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 12 होगा। तो लिख लो लिस्ट या लोवेस्ट, दोनों एक ही शब्द होता, लिस्ट या लोवेस्ट। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 12। इन सारे कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे जो छोटा मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा वाला जो है वह कितना है, 12। अर्थात बेटा आपने देखा कि लोवेस्ट का मतलब L, कॉमन का मतलब C, मल्टीपल का मतलब M। एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 ये क्या आया, 12 आया। ध्यान देना, वैसे कॉमन मल्टीपल्स बहुत सारे थे, लेकिन सारे कॉमन मल्टीपल्स में से 12 एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर्स है जो 6 और 12 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे 24 भी 6 और 12 दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 36 भी डिविजिबल हो जाएगा, 48 भी डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन इन सारे नंबर्स में से 12 वह छोटी से छोटी बेटा संख्या है जो 6 और 12 दोनों से कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब कि एलसीएम इज नथिंग बट इज द लिस्ट नंबर, सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। 12 क्या होगी, 6 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी। अर्थात इस 12 में अगर हम 6 का डिवाइड करें और इसी 12 में बेटा अगर हम 12 का भी डिवाइड करें तो कंप्लीटली कट जाएगा, क्योंकि 6 दूनी के देखो 6 दूनी के 12 और 12 एक कम क्या 12, अर्थात 12 यह सबसे छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है, ठीक है, जो 6 और 12 क्या हो जाए, दोनों से क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी। अर्थात छोटी छोटी संख्या यही आपकी 12 क्या कहलाएगी, 6 और 12 का एलसीएम कहलाएगी। दूसरा एग्जाम्पल एक मान ले लो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया दूसरा, जैसे मान लो 1 मिनट एग्जाम्पल ले लेना दूसरा। मान लो एक ले लो कितना, 15 ले लो और एक क्या ले लो, 20 ले लो। अगर मैं बोलूं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 15 और 20 दोनों से एग्जैक्टली कट जाए तो क्या होगी, कहोगे सर 15 का मल्टीपल जो होगा 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 20 का भी मल्टीपल क्या होगा, 20 होगा, 40 होगा, 60 होगा। और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल दोनों में जो कॉमन मल्टीपल अभी आ रहा है 60 और 60, माने बेटा 60 यह बेटा एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 15 और 20 दोनों से एग्जैक्टली कट जाएगी, ठीक है। 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। अब इस 60 से कोई छोटी से छोटी संख्या आप नहीं बता पाओगे जो 15 और 20 से कट जाएगी। वैसे 60 का दोगुना क्या, 120 भी 15 और 20 दोनों से कट जाएगा, ठीक है। 180 भी
15 और 20 से कट जाएगा, लेकिन 60 बेटा वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15 और 20 दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी, अर्थात 60 ही क्या कहलाएगी, 15 और 20 का एलसीएम कहलाएगी। तो सब मिला जुला के बेटा एलसीएम का मतलब ये समझना है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए तो उस छोटी से छोटी संख्या का नाम ही बच्चों एलसीएम होता है, अर्थात लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। आशा करते हैं कि एलसीएम आपको समझ में आ गया। अब हम लोग ये सीखेंगे बेटा, देखो एलसीएम लिखा गया है कि इन अर्थमेटिक एंड नंबर थ्योरी से हम लोग को पता है कि द लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल सब नाम होता है आप टू इंटीजर्स, ठीक है, ए एंड बी यूजुअली डिनोटेड बाई एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है भाई, दो इंटीजर्स के एलसीएम को हम लोग एलसीएम ए बी ऐसे डिनोट करते हैं, दो इंटीजर्स के एलसीएम को हम लोग ऐसे एलसीएम ऑफ ए एंड बी ऐसे डिनोट करते हैं, और दो नंबर्स ए और बी के एचसीएफ को हम लोग एचसीएफ ऑफ एंड बी ऐसे डिनोट करते हैं। तो दो नंबर के एचसीएफ को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे और दो नंबर के एलसीएम को हम लोग एलसीएम ऑफ ए बी ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। तीन नंबर से होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन नंबर के एचसीएफ को हम लोग एचसीएफ ऑफ ए बी सी ऐसे डिनोट करेंगे और तीन नंबर के एलसीएम को एलसीएम ऑफ ए बी सी ऐसे डिनोट किया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो, अब हम लोग ये सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, क्योंकि छोटी क्लासेस में अपने एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से सीखा होगा, एलसीएम भी डिवीजन मेथड से सीखा होगा। अब हम लोग क्लास 10th में जो सिलेबस है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया गया, तो हम लोग क्लास 10th में हम लोग सीखते हैं। तो आओ यहाँ पर एक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा डिराइव करके बता दूं। सुनो, आपने देखा कि 6 और 12 का आपने एचसीएफ निकाला भी था, तो 6 और 12 का एचसीएफ कितना आया था? 6 आया था। 6 क्या है? सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 और 12 दोनों को काटेगी, ठीक है, एलसीएम कहलाएगी और एचसीएफ कहलाएगी। 6 और 12 का जब आपने एलसीएम निकाला था, अभी निकाला था, तो क्या आता? 12। 12 वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 और 12 दोनों से क्या होगी? ये डिविजिबल होगी, और 6 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 और 12 दोनों को क्या करेगी? डिवाइड करेगी। ठीक है, अब सुनो, आपने क्या इसको निकाला, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए? सेकेंड। यहां पर देखो दो नंबर है 6 और 12, और दोनों नंबर का एचसीएफ 6 और दोनों नंबर का एलसीएम 12। चलो, पहली नंबर को मैं ए से डिनोट कर दे रहा हूं, ए इक्वल टू 6, और दूसरी नंबर को मैं बी से डिनोट कर दे रहा हूं, और दूसरी नंबर हमारी क्या है? 12। पहली नंबर ए और दूसरी नंबर बी। अब सुनो, इन दोनों नंबर्स का आपस में प्रोडक्ट करो, ए इंटू बी करो, तो 6 गुणे 12, ठीक है, 6 दूनी के 12, 6 कम 7, 7 हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा। तो आपने दोनों नंबर का प्रोडक्ट किया, कितना आ गया? 72। अच्छा, दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। एचसीएफ को मैं एच मान ले रहा हूं, एचसीएफ क्या है? 6 है, और एलसीएम को एल मान ले रहा हूं, एलसीएम दोनों नंबर का क्या है? 12 है। तो एचसीएफ और एलसीएम का भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 गुणे 12, 12 छंग कितना? 72। ठीक है, आपने देखा कि ए और बी दो नंबर्स का प्रोडक्ट भी 72 आ रहा है, इसको 3 मान लो, और दोनों एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट भी क्या 72 ही आ रहा है, इसको इक्वेशन क्या मान लो? 4 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 से 72 72 आरएचएस बराबर है, इसका मतलब इन दोनों का एलएचएस भी बराबर होगा। ए इंटू बी किसके बराबर होगा? एच इंटू एल के। सब मिला जुला के हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के ही क्या होगा? बराबर होगा। ये किसी भी दो नेचुरल नंबर के लिए बच्चों ट्रू होता है। इट इज ट्रू फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। कोई भी दो नंबर्स ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही कोई दो नंबर्स का मतलब आप कोई भी ले लो। जैसे मान लो मैंने ए ले लिया सपोज 12, ठीक है, और बी ले लिया कितना? 15। चलो, तो मैं कह रहा हूं कि सर 12 और 15 का आप जरा एचसीएफ निकालो। जब 12 और 15 का एचसीएफ निकालोगे तो वह 3 आएगा। 3 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो 12 और 15 दोनों को डिवाइड करेगा। 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। 3 से बड़ी संख्या कोई नहीं होगा जो 12 15 को डिवाइड करे, अर्थात 3 ही ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 12 और 15 को डिवाइड करेगा। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा 12 और 15 का? जब निकालोगे एलसीएम तो वह 60 आ जाएगा। 60 सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 15 दोनों से डिविजिबल हो जाएगी। 60 से छोटी संख्या नहीं पता कर पाओगे जो 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। अब सुनो,
यहाँ क्या काम करो कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो, ए और बी का प्रोडक्ट, तो 12 गुणे 15 कर लो कितना, 15 दूना के 30, कैरी 3, अब 15 कम 15 3 18, 180 आ गया। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट 180 आ गया। चलो इसको फर्स्ट मान लो, और एचसीएफ और एलसीएम का भी मल्टीप्लाई करो। एचसीएफ कितना है 3 है, और एलसीएम कितना 60, 60 3 180, इसको 2 मान लो। आपने देखा इक्वेशन फर्स्ट और 2 से 180 180 आरएचएस बराबर है, इसका मतलब एलसीएम भी एलएचएस भी दोनों का बराबर होगा। एलएचएस क्या है, ए इंटू बी, और इसका एलएचएस एच इंटू एल, माने किसी भी दो नंबर्स के लिए बच्चों, ठीक है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। आप किसी भी दो नेचुरल नंबर के लिए आप चेक कर सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। बात समझ रहे हो कि नहीं। आपने एक प्यारा सा रिलेशन आपने देख लिया कि जो एचसीएफ होता है, ठीक है, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ए इंटू बी होता है, वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आता है। अब हम लोग बात करेंगे कि एचसीएफ निकालते कैसे, एलसीएम निकालते कैसे। ये जो रिलेशन अभी डिराइव किया वो आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। पहले हम लोग सीख लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे। सुनो, जैसे अगर मैं बात करूं, पिछला एग्जाम्पल ही ले लूं, अगर मैं पिछला एग्जाम्पल ही अगर मैं ले लूं, ठीक है, तो सुनो, पिछला एग्जाम्पल ही अगर मैं ले लूं तो सुनो कैसे। मान लो हमको 12 और 15 का ही एचसीएफ निकालना है, ठीक है, 12 और 15 का एचसीएफ निकालना है, और 12 ही 15 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अर्थात 2 के पावर 2 इंटू यहाँ पर 3 होगा, 3 मिल जाएगा। 15 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो मिल जाएगा 3 इंटू कितना 5, 3 इंटू 5। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 इंटू 2 इंटू 3 अर्थात 2 के पावर 2 इंटू 3 लिख देना, और 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालना है। एचसीएफ किसका भाई, 12 और 15 का। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको एक स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा। उस स्टेटमेंट में मैं लिख दे रहा हूं क्या होता है, सुनो। लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर, विथ लोवेस्ट पावर। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा, नहीं याद करोगे नहीं एचसीएफ निकाल पाओगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन टर्म्स होगा, ठीक है, तो कॉमन टर्म्स का प्रोडक्ट करना है, लेकिन पावर कौन सी लेना है, लोवेस्ट लेना। कहने का क्या मतलब है, देखो दोनों में कॉमन टर्म्स क्या है, कॉमन टर्म्स क्या है, यहां पर 2 है, अच्छा ठीक है, इसमें 2 नहीं है तो कॉमन टर्म्स 2 आपका नहीं हुआ। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो कॉमन टर्म्स क्या हो गया 3। अब हमको इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो कॉमन टर्म्स आप 5 नहीं लिखोगे, बस हमको प्रोडक्ट लिखना है। किसका प्रोडक्ट, कॉमन टर्म्स का, वो भी लोवेस्ट पावर में। यहाँ भी 3 के पावर 1 है, 3 के पावर यहाँ पर 1 है, तो लोवेस्ट पावर हम 1 ही मान के चलेंगे, अर्थात हमारा 3 क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। समझ रहे हो कि नहीं। अगर मान लो सपोज दैट इसमें 3 के पावर 2 होता, इसमें 3 के पावर 1 होता, अगर ऐसा होता तो मैं क्या लिखता, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 में बस 3 के पावर 1 लिखता। कॉमन टर्म्स केवल 3 ही है और उसका लोएस्ट पावर लेना है तो 3 के पावर 1 ही लिखता। अच्छा मान लो इसमें 5 के पावर 2 है, इसमें 5 के, मान लो इसमें 5 के पावर सपोज 3 होता है, इसमें 5 के पावर 1 है, तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तब तो हम लोग 5 भी लिखते हैं, और यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, तो क्या लिखते हैं, लोएस्ट पावर हम लोग 1 ही लिखते हैं, ठीक है। तो 3 5 15 हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि हमको प्रोडक्ट लिखना, किसका प्रोडक्ट, केवल कॉमन टर्म्स का। पावर क्या लेना है, लोएस्ट पावर लेना, हाईएस्ट पावर नहीं लेना, दोनों में जो दोनों में लोएस्ट पावर होगा उसी का चुनाव करना, बट ऐसा था नहीं क्वेश्चन हमारा, ठीक है, यही था, ठीक है, यही था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो 12 2 के पावर 2 इंटू, ठीक, 2 के पावर 2 इंटू 3 था, 15 3 के पावर 5 था। कॉमन टर्म्स केवल 3 है, 3 लोएस्ट पावर लेना, 3 के पावर 1 इसमें भी, 3 के पावर 1 इसमें भी है, तो मिनिमम पावर जो 1 ही मतलब 3 ही होगी। एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। लेकिन सुनो, इन्हीं का एलसीएम निकालने के लिए, 12 और 15 का एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, स्टेटमेंट आपको याद करना है, ठीक है। क्या याद करना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे, इसमें कॉमन वाली बतिया नहीं है, कॉमन टर्म सही हटा दिया। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, विथ हाईएस्ट पावर, माने जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे
उन सारे प्राइम फैक्टर्स का आपको प्रोडक्ट लिखना है, वो भी पावर आपको हाईएस्ट लेना, लोवेस्ट नहीं लेना। यहाँ 2 दिख रहा है, 2 लिख दो, 2 लिख दो। इसमें 3 दिख रहा है, 3 लिख दो। इसमें भी 3 लिख रहा है, मैं 3 लिख चुका हूं तो 2 बार 3 नहीं लिखूंगा। यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 5 लिख दो। अब देखो 12 के प्राइम फैक्टर्स और 15 के प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन प्राइम नंबर्स, कौन कौन प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, यही 3 नंबर्स दिख रहे हैं। अब इन सारे प्राइम फैक्टर्स का मुझे हाईएस्ट पावर का चुनाव करना है। तो 2 के पावर 2, ठीक है, इसमें 2 के पावर 2 कुछ नहीं है, मतलब 2 के पावर इसमें 0 रहा होगा, तो हाईएस्ट पावर 2 के पावर 2 होगा। 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, हाईएस्ट पावर 3 के पावर 1 ही होगा, ठीक है। 5 के पावर 1, इसमें 5 के पावर नहीं, मतलब इसमें 5 के पावर 0 रहा होगा, तो हाईएस्ट पावर 5 के पावर क्या होगा? 1 ही ना होगा। मल्टीप्लाई कर दो, 2 के स्क्वायर 4, 5 3 15, 15 चौके कितना? 60, तो 60 हमारा एलसीएम हो गया और 3 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। आशा करते हैं एचसीएफ और एलसीएम आप निकाल पाएंगे। एचसीएफ निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर, कॉमन टर्म्स का लोएस्ट पावर ही लेना है। और एलसीएम निकालने के लिए जितने भी सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, चाहे 12 में चाहे 15 में, सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख डालना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। बाकी सारे की हाईएस्ट पावर लेना है, लोएस्ट पावर को छोड़ देना, हाईएस्ट पावर को जो होगा हाईएस्ट पावर सब पर चढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम निकल जाएगा। आइए हम लोग इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो लिखा भी गया है एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर, 3 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? ए बी का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। तो आपको ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट दोनों याद होना चाहिए, तब तो लगेगा एचसीएफ और एलसीएम। आइए क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 108, 120, 252, यहाँ पर 3 नंबर्स है, ठीक है। और इन तीनों नंबर्स का बेटा एलसीएम निकालना, और भी किस मेथड से लिखा, स्पष्ट लिखा है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आपको निकालना है। क्लियर है? प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, ठीक है। तो 1 मिनट मैं आपको हट जाता हूँ, साइड हट जाता हूँ। इन तीनों नंबर का आप लोग अगर वीडियो पोज करके एलसीएम अगर निकाल पाए एचसीएफ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है। इन तीनों नंबर्स का बच्चों एलसीएम अगर आप निकाल पाओ तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है। सिंपल है और आप कर सकते हैं, ठीक है। तीनों नंबर का एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तीनों नंबर का आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। आइए हम तीनों नंबर का एलसीएम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। सुनो, पहले हम लोगों को सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। आइए कर लेते हैं। 108 का करोगे तो 2 से काटो, 2 5 10, 2 चौकी 8, 2 से काटो, 2 3 6, 2 7 1 मिनट, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 3 से काटो, 3 9 27, पुनः 3 से काटो, 3 3 9, 3 1 कम 3, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। फिर भाई 120 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। काटिए 2 से, 2 6 के 12, 60 हो जाएगा, 2 से काटो 30 हो जाएगा, 2 से काटिए 15, 3 से काटो 5, 5 से काटो 1। अब हमको 252 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही होगा। 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 3 6, 3 से काटिए, 3 दूनी के 6, 3 1 कम 3, 3 से काटिए, 3 7 21 और 7 1 कम 7 हो गया। सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। अब लिख लेना 108 को लिख लेना। 2 कितनी बार है? 2 बार, मतलब 2 के पावर 2। 3 कितनी बार? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स है, तो 3 के पावर 3 लिख देना, ठीक है। माने कि 108 को, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ देयर एक्सपोनेंट, यहाँ नीचे प्राइम फैक्टर्स लिखना, जो एक्सपोनेंट होगा उसका एक्सपोनेंट ऊपर लिख देना है, ठीक है। और 120 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 के पावर आप 3 लिखोगे, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 न लिख के 2 के पावर 3 लिखना डायरेक्ट। फिर उसके बाद 3 इंटू 5 लिख लेना। उसके बाद 252 को क्या लिखोगे? 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 के पावर 2। उसके बाद 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स है, 3 के पावर 2। और 7 कितनी बार? 1 बार है, 7 1 बार है। तो देखो 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 इंटू 7। अब सुनो, हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। चलो दोनों निकालते हैं। एचसीएफ किसका? 108 का, 120 का, 252 का। सुनो एचसीएफ क्या फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला जरूर लिखना बच्चों। लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, ध्यान देना, कॉमन टर्म्स ये लिखना ही पड़ेगा। कॉमन टर्म्स यहां लिख दे रहा हूं, विथ लोवेस्ट पावर, विथ लोवेस्ट पावर ऐसे आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक। स्पेस नहीं था, मैं साइड में लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर लिखना ही पड़ेगा। चलो पहले कॉमन टर्म्स ढूंढो। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी
देखो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आपका 2 क्या हो गया, आपका एक 2 आपका हो गया एक कॉमन टर्म्स। इसमें देखो 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 भी आपका एक कॉमन टर्म्स मिल गया। इसमें 5 है, बाकी अन्य में 5 नहीं है, तो 5 कॉमन टर्म्स सबका नहीं हुआ। इसमें 7 है, बाकी अन्य 2 में 7 नहीं है, तो 7 कॉमन टर्म्स नहीं हुआ। तो सब मिला जुला के बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो कॉमन टर्म्स है वो क्या है, 2 है, और कॉमन टर्म सब में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अभी हमने क्या किया कि कॉमन टर्म्स का प्रोडक्ट किया, और लेना क्या है, लोएस्ट पावर लेना है। लोएस्ट पावर ढूंढो, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 में लोएस्ट पावर 2 के पावर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 लिखोगे, 3 नहीं लिखोगे। 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 में सब में लोएस्ट पावर हमको 2 के पावर 2 दिख रहा है, 2 से कम नहीं दिख रहा है। लोएस्ट पावर आपकी 2, 2 एक्सपोनेंट जो सबसे छोटी 2 लिखोगे। 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, तो जो 3 के पावर में जो सबसे छोटी एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो 3 के पावर 1 लिखोगे, मतलब 3 लिखोगे। बाकी ये तो अधिक है, ये अधिक है, जो सबसे छोटी 3 के पावर में एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो सबसे छोटी एक्सपोनेंट लिखना है कॉमन टर्म्स का प्रोडक्ट करके, ठीक है। तो कॉमन टर्म्स में जो सबसे छोटी वाली एक्सपोनेंट होगी उसी सबसे छोटे एक्सपोनेंट को लिखना है, और हल कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 3 के पावर 1 मतलब 3, 4 3 12, इन तीनों नंबर्स का जो HCF होगा वो 12 होगा। आओ हम लोग LCM की भी बात कर लेते हैं। LCM किसका, LCM 108 का, 120 का, 252 का LCM निकालोगे। LCM के लिए आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख देना है, तीनों का प्राइम फैक्टर्स, और वो भी क्या, विथ हाईएस्ट पावर, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसी को लिखना है, लोएस्ट पावर को नहीं, जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा उसको लिखना है। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स, तो इसमें कॉमन ढूंढना नहीं है, इन तीनों का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या, 2 आ रहा प्राइम फैक्टर्स तीनों में, ठीक है, 3 भी आ रहा, तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 भी है, और क्या 7 भी है। देखो 108, 120, 252 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिले, प्राइम नंबर्स क्या क्या मिला, 108 में 2 और 3 मिल गया, ठीक है। 120 में 2 और 3 तो है ही, एक 5 अलग मिला, इस 5 अलग को लिख दोगे। ऐसा नहीं कि 2 और 3 मिले तो फिर बार में फिर 2 और 3 लिखोगे, नहीं, 2 और 3 लिख चुके हो, फिर आ रहा 2 और 3 तो नहीं लिखोगे, ठीक है। 5 है, 5 लिख लिया, इसमें 7 7 मिल रहा है, माने 108, 120, 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर प्राइम नंबर्स बस कितनी मिलेंगे, 4, 2, 3, 5 और 7, इनके अलावा इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में और कुछ नहीं आएगा। अब सबकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी उसी को लिखना है, तो 2 में हाईएस्ट एक्सपोनेंट खोजो, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, तो 2 के पावर में हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 डाल देना है। 3 में 2 को हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, तो सबका 3 के पावर में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो उसको लिखना है। 5 में हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या, 5 के पावर 1 ही 5 ही होगा, 7 में 7 के पावर 1 ही 7 ही होगा, समझ रहे हो ना। तो सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख दिए, ठीक है, और सबका हाईएस्ट पावर लिख लिए, बस इसको सॉल्व कर दो। 2 के पावर 3 की वैल्यू 8 होगी, उसके बाद 3 के पावर 3 आपका 27 होगा, और 5 का 7 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 35। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो, 8 5 40, 8 3 के 24, 4 28, 280 हो जाएगा। 8 5 40, 0 कैरी 4, 8 3 के 24, 4 28, और गुड़े कितना 27, 280 में 27 का कर लेना है, तो पहले हम 28 में 27 का कर लेते हैं, एक 0 बढ़ा दूंगा, 7 8 56 के 6 कैरी 5, 7 दूनी के 14, 14 5 आपका हो जाएगा 19, 14 5 19, 8 दूनी के 16 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4, 1 5 जोड़ लो, 6 9 6 15, ठीक है, और ये आपका 5 है, तो 5 1 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। इसका मतलब कि इससे कितना हो जाएगा, 756, और 1 0 बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि एलसीएम जो होगा इन तीनों नंबर का 7500 क्या हो जाएगा, 60। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बहुत सिंपल है बच्चों, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 108, 120 और 252 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे
तो आपको ए मिलेगा, ए मिलेगा। माने 108 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3, 120 को 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 और 252 को 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 7 लिख सकते हो। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर करना पड़ता है। माने कि कॉमन टर्म्स का ही प्रोडक्ट लिखोगे, वो भी लोएस्ट पावर लिखना है। इन तीनों का जो कॉमन टर्म्स 2 और 3 दोनों है, 2 और 3 दोनों है, इसकी लोएस्ट एक्सपोनेंट लिखोगे तो 2 के पावर में जो लोएस्ट एक्सपोनेंट होगी वह 2 है, ठीक है, 2 लिख दोगे। और 3 में जो लोएस्ट एक्सपोनेंट है यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 और 3 और 2 में जो सबसे छोटी एक्सपोनेंट है वो 1 है, ठीक है। हल कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 12 हो जाएगा। एचसीएफ एलसीएम की बात करें तो सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखना है, इसमें कॉमन टर्म्स नहीं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे 108, 102, 120, 252 में सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिख देना, सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखना, 2, 3, 5, 7, कोई प्राइम फैक्टर छूटना नहीं चाहिए। और उन सारे प्राइम फैक्टर्स का सबसे हाईएस्ट पावर का चुनाव करना है। तो 2 में सबसे हाईएस्ट पावर 3 है और 3 में सबसे हाईएस्ट पावर भी 3 है। यहाँ पर 5 में हाईएस्ट पावर 5 ही है, 7 में 7 ही है, चूंकि और कहीं 5 और 7 नहीं है तो 5 गुणे 7 ही रहेगा। इन सबको सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 7560 और 7560 ही बेटा क्या हो जाएगा, इन तीनों नंबर का आपका एलसीएम कहलाएगा। आशा करते हैं एचसीएफ एलसीएम दोनों समझ गए होंगे, सिंपल है। आइए कुछ इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और ये आपका 2019 और 2022 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। 24 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 23 के भी पेपर में देख लेना पूछा गया था। यहाँ पर 2 टाइप है। अब सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए और बी बेटा दो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो और ए बराबर यहाँ पर दिया हुआ, देखो ए बराबर दिया हुआ है आपका एक्स क्यू वाई स्क्वायर, ठीक है। बी बराबर क्या दिया गया है, एक्स वाई क्यू दिया गया, ठीक है। और एक्स और वाई क्या दिया, एक्स और वाई प्राइम नंबर्स दिया। अच्छा एक्स और वाई यहाँ पर बच्चों प्राइम नंबर्स है, तो प्राइम नंबर्स के एक्सपोनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है। इसका मतलब इसका क्या बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम। चलो निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं। और सबको पता है कि एचसीएफ निकालने के लिए ए और बी का हमको एक बात पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि भाई प्रोडक्ट, ध्यान देना, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, ध्यान देना, बार बार लिख रहा हूं क्योंकि याद हो जाए आपको, ताकि आपको याद हो जाए। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ, जानते हो क्या, विथ लोवेस्ट पावर लिखना है, विथ लोवेस्ट पावर लिखना है। चलो तो दोनों में कॉमन टर्म्स क्या है, एक्स वाई दोनों में है, एक्स वाई दोनों में लिख लो, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। और लोएस्ट पावर लेना है, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 1, लोएस्ट पावर क्या हुआ, एक्स के पावर 1 ही ना हुआ, एक्स के पावर 1 ही ना हुआ। और वाई में वाई के पावर 2 है, वाई के पावर 3 है, तो लोएस्ट पावर क्या है, 2 है। वाई का जो लोएस्ट एक्सपोनेंट है वो 2 है। इसका मतलब कि एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अगर हम लोग एलसीएम की बात करें, किसके, ए और बी के, तो बच्चों सिंपल सी बात आपको लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट आप, यहाँ पर बस केवल प्राइम फैक्टर्स लिखना है, कॉमन टर्म्स हटा देना है। जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे सबका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कॉमन हटा दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ पावर कौन से लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। चलो प्राइम फैक्टर्स क्या, एक्स वाई ही प्राइम फैक्टर्स, एक्स वाई प्राइम फैक्टर्स है। और एक्स वाई का जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होगा वही लिखना है। एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 1, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 3 है। वाई के पावर 2, वाई के पावर 3, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कितना, 3 है। अर्थात एक्स क्यू और वाई क्यू, ये क्या आ गया एलसीएम, और एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये क्या आ गया एचसीएफ। तो सिंपल है, एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है, कॉमन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर लेना है, एक्स वाई की लोएस्ट पावर चूज करनी है। और एलसीएम निकालने के लिए सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख लेना है और उसमें से आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट का चुनाव करना है। तो दोनों में हाईएस्ट एक्सपोनेंट एक्स का 3 है, वाई का भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 3 है। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का, बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। आगे देखो, जो मैं आपको शुरू में बताया था रिजल्ट के बारे में कि भाई देखो रिजल्ट्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 गिवन नंबर्स, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अर्थात ठीक है, एचसीएफ जो होता है बेटा डिवाइड्स करता है एलसीएम को कंप्लीटली। ये भी बात सही है। अरे भाई देखो ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि ध्यान देना, पीछे देख लो कि देखो यहाँ देखो पीछे
108, 120, 252 का HCF कितना आया था 12, और इन तीनों का LCM कितना आया था 7560। ध्यान देना, जो HCF 12 है इस LCM को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, अर्थात ठीक है इस HCF जो होता है बेटा, तो HCF जो होगा इस LCM को अगर कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो LCM होता है वो HCF का ही क्या होता है, मल्टीपल होता है। इस पर भी आपका 2025 में क्वेश्चन बना है कि जो LCM होता है बेटा इज अ मल्टीपल ऑफ HCF, क्योंकि 12 के टेबल में सॉरी HCF जो भी आएगा तो HCF 12 आ गया तो 12 के टेबल में 100% LCM वाली नंबर 7560 आएगी। इसका मतलब जो LCM जो होगा एग्जैक्टली डिविजिबल किससे होता है, आपका HCF थे, अर्थात कहने का मतलब हो गया कि जो LCM अगर कंप्लीटली डिविजिबल है HCF थे, अर्थात जो हमारी LCM होगी वह मल्टीपल कहलाएगी, किससे किसका मल्टीपल कहलाएगी, HCF का। मल्टीपल क्यों कहलाएगी, ठीक आपको मल्टीपल के डेफिनेशन भी बताया था कि अगर ए नंबर्स इस 12 से एग्जैक्टली कट रही है ए नंबर क्या कहलाएगी, LCM कहलाएगी, और क्या नाम है कि मल्टीपल कहलाएगी, किसका 12 का। याद रखना कोई भी बेटा LCM ठीक है वो अपने HCF का ही क्या होता है, मल्टीपल होता है। माने कहने का मतलब होता है कि LCM इज अ मल्टीपल ऑफ HCF, याद रखना, मैं लिख भी दे रहा हूं LCM इज मल्टीपल। LCM जो होता है मल्टीपल होता है किसका, HCF का, अर्थात HCF के टेबल में LCM आएगा, अर्थात HCF जो होगा कंप्लीटली डिवाइड्स किसको करेगा, LCM को, अर्थात LCM ही क्या होता है, मल्टीपल होता है HCF का। इस बात को ध्यान देना, आगे मिलेगा समझाऊंगा भी। यहाँ पर देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपका हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है, जान तो क्या दिया रहेगा, NCERT में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, यही नहीं मिलेगा दूसरा क्वेश्चन वहां पर है, ठीक है। तो गिवन दैट HCF 2 नंबर 306 और 657 का HCF 9 दिया है, इनका LCM आपसे पूछ रहा है, ठीक है, पूछा गया 2018 का क्वेश्चन। अब सुनो यहाँ पर पहली नंबर क्या दिख रहा है, पहली नंबर ए मान लो 306 दिख रहा है, दूसरी नंबर बी कितना दिख रहा है 657 दिख रहा है, इन दोनों नंबर का HCF दिया LCM पूछ रहा है। तो सुनो सबको पता है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है इनके HCF H इंटू L के बराबर होता है। ए की वैल्यू पहली नंबर कहोगे सर 306, दूसरी नंबर 657, सर दोनों नंबर का HCF कितना दिया है, HCF सर 9 दिया है, LCM दोनों का पूछ रहा है, LCM को मैंने L मान लिया, तो L क्या हो जाएगा बोलो, L क्या हो जाएगा, तो 306 गुणे 657 बटा के 9 नीचे आ जाएगा, आप 5 के 9 काट दो, काटो 9 त्रिक के 27, 3 बचा 36, 9 चौके 36, अर्थात 34 गुणे 657 बराबर LCM के मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग नहीं करिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखो मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किसका 34 का मल्टीप्लाई, ठीक है 600 कितना 57 में करेंगे तो आ जाएगा बेटा, ठीक है 22,338, ठीक है 22,338, कामा लगा दीजिए ताकि लगे कि इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन सिस्टम में लिखा गया है, ठीक है, हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखा गया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में 22,338 आएगा, अर्थात इन दोनों नंबर का बेटा जो LCM होगा 22,338 होगा। सिंपल था, कर लेना, फार्मूले पता। अगला क्वेश्चन देखो सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, चलो मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहला नंबर आपका 252 दिया है, और दूसरा नंबर बी जो दिया है 594 दिया है, और इनका HCF मतलब H कितना 18 दिया, LCM अर्थात L पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। पहली नंबर 252, सर दूसरी कितना 594, इनका HCF 18, सर LCM पूछ रहा है, आओ LCM निकाल लो, सर 252 इंटू 594 अपान के 18, काटो 9 से काटो, 9 दूनी के 18, 9 से काटो और कितना हो जाएगा 9 दूनी के 18, 18 का मतलब कितना बचा आपका 7 बचेगा 72, 9 8 72, 2 से काट लो, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 कट गया, इसका मतलब 14 इंटू 594 बराबर LCM के। अब यहाँ भी थोड़ा सा लंबा मल्टीप्लिकेशन है, मैं कैलकुलेटर का सारा ले रहा हूँ, तो कम समय कम लगेगा। 14 इंटू कितना 594 मल्टीप्लाई जब करोगे तो फाइनली जो LCM आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 8316, ये हमारा क्या हो जाएगा LCM। तो फार्मूले पे बेस्ड था, आप कर सकते, कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, अच्छा दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ पर एक साथ दे दिया, अर्थात मान लो पहली नंबर A है दूसरी नंबर B है, तो दोनों नंबर अर्थात AB का जो प्रोडक्ट है वो 240
सीधे सीधे आपका दे रखा है। और क्या इनका HCF 4 दिया है और हमसे LCM पूछ रहा है, और हमको पता है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, दोनों नंबर के HCF इंटू LCM के बराबर होता है, HCF इंटू LCM के बराबर होता है, अर्थात H इंटू L के बराबर होता है। पहले नंबर और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट दोनों को एक साथ 240 दे रखा है, HCF 4 इंटू LCM निकाल लो। LCM देखो 204, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, नीचे 4 हो जाएगा, 4 छंग 24 60। तो आपने देखा कि इनका LCM कितना आ गया, L फॉर LCM, और LCM कितना आ गया, 60 आ गया। बड़ा सिंपल था क्वेश्चन। सब क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन का चुनाव किया गया। क्वेश्चन 6वां, HCF ऑफ टू नंबर्स A एंड B इज 5, LCM कितना 200 है। उनका पूछा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ AB। क्या दिक्कत, हमको पता है कि AB का प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। HCF कितना दिया है दोनों का, HCF देख लो, HCF 5 दिया है और LCM कितना दिया है 200 दिया, मल्टीप्लाई कर दो 5 दूनी के 10, 1000 हो जाएगा। अर्थात इन दोनों नंबर्स AB का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 1000 होगा। सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन आपका 2019 का है। आगे देखो, LCM ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर HCF। अच्छा, जो LCM है वो 9 गुना किसका, HCF का। चलो भैया HCF को ही लेट कर लो कि HCF x है, तो LCM हो जाएगा 9 टाइम्स, मतलब 9x हो जाएगा। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500, तो उसका HCF पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो की बात। करा कि HCF प्लस LCM का सम 500 दिया। देखो द सम ऑफ LCM एंड HCF, ठीक है, पहले लिख दो LCM, बाद में लिख दो HCF। LCM और HCF का सम कितना, 500। अच्छा, HCF कितना माने हो, x माने हो, LCM कितना 9x होगा, LCM 9x, HCF कितना x, दोनों का समेशन 500। 9 एक कितना हो जाएगा बोलो, 10x बराबर बच्चा 500 हो जाएगा। x निकालोगे तो 500 बटा के कितना 10, 0 से 0 कटा, x कितना आ गया 50। और हमने HCF कितना माना था, HCF कितना माना था x की वैल्यू कितनी है 50, तो 85 बेटा, इन 85 50 ही क्या होगा, इनका HCF होगा। कोई दिक्कत, LCM पूछता तो क्या हो जाता है, असल में जो LCM होता है HCF का ही मल्टीपल होता है, ठीक है। तो 9 गुणे 50, 9 पचे 45, तो LCM हमारा क्या हो जाता है 450। अगर पूछा होता LCM तो 450, लेकिन HCF पूछा था केवल कितना 50, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, करेक्ट, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM। करा क्या, 15 किसी भी नंबर्स का HCF एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM। मेरे कहने का मतलब कह रहा है कि क्या कैन टू नंबर्स हैव, क्या दो नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF, ठीक है, एंड 175 एज देयर LCM, ठीक है, क्या दो नंबर्स का जो HCF है वो आपका क्या 15 हो सकता है और LCM इनका 125 175 हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो HCF LCM को कंप्लीटली अगर डिवाइड करेगा तो समझ लेना दो नंबर्स का HCF 15 और उनका LCM 175 हो सकता है। अगर HCF LCM को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा तो दो नंबर का HCF 15 और LCM 175 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि दो नंबर्स का जो HCF होता है LCM को कंप्लीटली डिवाइड करता है। मैं लिख दे रहा हूं, याद रखना, जो HCF होता है दो नंबर्स का वो कंप्लीटली डिवाइड किसको करता है, उनके LCM को। HCF लिख दे रहा हूं डिवाइड्स, HCF डिवाइड्स LCM कंप्लीटली, कंप्लीटली, याद रखना इस बात को, याद रखना, जो HCF होता है LCM को कंप्लीटली डिवाइड करता है। और अगर 15 दो नंबर का HCF है और दो नंबर का अगर LCM 175 अगर है तो 100% 175 में LCM में HCF से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली कट जाना चाहिए। और देखते हैं कटता कि नहीं, 3 से काटो, 3 5 15, 7 1 8, 3 से कटेगा ही नहीं, ठीक है। या पहले तुम 5 ही से काटो, 5 3 15, 5 दूनी के 5 3 15, 5 5 25। अब 35 में 3 का डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली नहीं कटेगा। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर HCF LCM को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब किसी भी दो नंबर का HCF 15 और LCM 175 बिल्कुल नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, ठीक है, वो LCM, ठीक है, इज नॉट डिविजिबल बाई HCF, सो
ठीक है, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी टू नेचुरल नंबर, ये पॉसिबल नहीं होगा, इतना लिख देना है। ठीक है, अब हम लोग आगे पहुंच गए 1.2 थ्योरम पर बेटा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को मिलेगा कि प्रूफ करिए कि जो √2 है वह क्या इरेशनल है। देखो √2 को इरेशनल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और यही हमारा, ठीक है, अंतिम क्लास होगा कि √2 को इरेशनल प्रूफ करना। 1 to 2 + 3√5 जैसे नंबर्स जो होते हैं इरेशनल, इसको हम लोगों को इरेशनल प्रूफ करना। तो 2 टॉपिक और बची है। इस प्रकार से आपका टोटल लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आपका रियल नंबर पर। जो अगला चैप्टर से पॉलिनोमियल हम लोग 1 by 1 करके सारे चैप्टर को ऐसे डील करते चलेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से और साथ साथ लाइव के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज की जो क्लास है आपकी एलसीएम और एचसीएफ की आपको अच्छे से समझ में आई भी होगी। और हम लोग अगली क्लास में हम लोग पूरा पढ़ाने के बाद हम लोग हर एक का पीवाईक्यू भी करेंगे। जो 2025 तक जितने भी पीवाईक्यू अभी तक पूछे गए हैं हम लोग पीवाईक्यू की अलग सीरीज रख के उसको भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, बाय, जय हिंद बच्चों।